दोस्तों नमस्कार, राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कक्षा अध्ययन की जो किताब है 10वीं की, उसका लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद आज की क्लास आई है। दोस्तों, अब निरंतर रोज क्लास आएगी शाम को 7 बजे। इसमें हम पढ़ रहे थे मंदिर शिल्प। इसके अलावा जो राजस्थान के दुर्ग हैं उनके बारे में अपने पढ़ लिया है। आज राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और वो किस टाइम पे किस समय पे बने हुए हैं, किस काल के मंदिर राजस्थान में बने हुए हैं और कौन से मंदिर महत्वपूर्ण हैं अपनी कला की दृष्टि से, अपने महत्व की दृष्टि राजस्थान में क्या स्थान रखते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और मंदिर शिल्प में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। मंदिर शिल्प के बारे में आज पढ़ते हैं। स्थापत्य कला ने केवल नगर निर्माण, भवन और दुर्ग निर्माण तक सीमित रही, वरन कला के प्रति जो कला की गति है और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ है। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही है। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में 7वीं शताब्दी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त हैं। जैसे बेराट का जो मौर्य युगीन गोल मंदिर है, जो गोल बौद्ध मंदिर है, वो ये जो मंदिर है वो है 7वीं शताब्दी के पहले के बने हुए दोस्तों। और दुर्भाग्य ये रहा कि अभी उनके वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अवशेष बचे हैं। वर्तमान में ये पूर्ण रूप से खंडित हो गए हैं, पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। उनमें जो बेराट का मौर्य युगीन गोल बौद्ध मंदिर है, नगरी चित्तौड़गढ़ का वैष्णव मंदिर, यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का रहा है। जो राजस्थान है वहाँ यहाँ पे जो मंदिरों का विकास है, मंदिरों का विकास दोस्तों 7वीं शताब्दी से लगा के 10वीं शताब्दी के मध्य के बीच में इन मंदिरों का विकास का काल रहा है। लगभग 8वीं शताब्दी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली कहा जाता है। दोस्तों, जो 8वीं शताब्दी के टाइम पे जो मंदिर बने हैं वो किस शैली में बने हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में वो मंदिर बने हैं, या उसका दूसरा नाम महामारू शैली भी है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर के प्रतिहारों ने करवाया था। सांबर के चौहानों तथा चित्तौड़ के मौर्यों ने इस शैली में मंदिरों का निर्माण और अन्य जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनवाए थे। दोस्तों, इस शैली के अंतर्गत सबसे पहले जो निर्माण करवाया वो मंडोर के जो प्रतिहार है, मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार है उन्होंने करवाया। उनके बाद में सांबर के जो चौहान, उन्होंने भी इस शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली में अनेक मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, दुर्ग, स्मारक बनवाए। और उसके बाद में जो चित्तौड़ के मौर्य, उन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार शैली में अनेक स्मारक बनाए हैं। दोस्तों, प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी एवं 9वीं सदी का प्रारंभ, जब प्रारंभिक दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसिया, चित्तौड़गढ़ और आबानेरी दौसा में स्थित हैं। दोस्तों, इस शैली के जो गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर हैं, 8वीं और 9वीं शताब्दी के समय की बात कर रहा हूँ मैं, जो सर्वाधिक मंदिर हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शानदार तरीके से बनाए हुए मंदिर हैं, वो दोस्तों ओसिया में, ओसिया जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और आभानेरी दौसा में इनके मंदिर इस शैली के मंदिर हैं। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर एवं महावीर मंदिर हैं। ये दोस्तों 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य लगभग 400 सालों में दोस्तों ये महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें एक सूर्य मंदिर है, दूसरा हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर है। ये दोस्तों कहाँ पे है? ओसिया में स्थित है ये दोस्तों मंदिर। ओसिया में पहाड़ी पर स्थित है सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर, जो 8वीं से लगा के 12वीं शताब्दी के मध्य में बने मंदिर हैं। 9वीं शताब्दी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर
पाली जिले में आहुआ व बालोतरा के पास खेड़ दोनों लगभग 850 ईस्वी के हैं। दोस्तों अभी जो दो मंदिरों की बात कर रहा हूँ वो दोनों कब के हैं? 850 ईस्वी के हैं। एक तो पाली जिले में पाली जिले के आहुआ में बना हुआ मंदिर है, दूसरा बालोतरा के पास खेड़ ब्रह्म गांव में बना हुआ है। कर्म से जो आहुआ में मंदिर है वो दोस्तों है कामेश्वर का मंदिर, और जो खेड़ में मंदिर है वो किसका है? वो है रणछोड़ जी का मंदिर। ये दोनों ही 850 ईस्वी के लगभग बने हुए हैं। लगभग 10वीं व 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास और सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। दोस्तों जो 10वीं शताब्दी है और 11वीं शताब्दी है, इस काल में हमको जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण रूप से विकास देखने को मिलता है। और इसी के साथ में ही सोलंकी शैली का प्रारंभ भी देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिन या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। दोस्तों जो 10वीं और 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण मंदिर है वो मेड़ता नागौर में, जो मेड़ता के दक्षिण में केकिन गांव है या उसका दूसरा नाम है जसनगर, वहां पे नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वो इस काल का महत्वपूर्ण मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इसी समय का है। सीकर के पास में जो हर्षनाथ जी का मंदिर है वो भी इसी समय का है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं जो आने वाले समय में आम हो गए। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, जो कब का है? 1016 ईस्वी का है। जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों वो 1016 ईस्वी का है। ये भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में एक मंदिर है, सोमेश्वर का मंदिर जो किराड़ू में है। इसका शिखर है जो वो दर्शनीय है। जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है उसका शिखर बहुत ही दर्शनीय है, देखने लायक है। इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में झालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे हैं, और उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गोयलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया है। दोस्तों इसी प्रकार के मंदिर बनाने में मैंने आपको पहले बताया था, मंडोर के चौहान, जो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार उन्होंने, और चित्तौड़ के शासकों ने और चौहानों ने, जो चौहान है उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हीं के साथ में जो झालोर की गुर्जर प्रतिहार उन्होंने भी इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है। उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गोहिलों ने भी मंदिर शिल्प को बहुत समृद्ध बनाया है। परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं। इनमें बाडोली का जो मंदिर है वो, नागदा में सास बहू का जो मंदिर है वो, उदयपुर के जगत अंबिका मंदिर, ये प्रमुख मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं है। दोस्तों इन मंदिरों का आपको नाम याद रखना है। एक तो बाडोली का जो मंदिर है शिव मंदिर, नागदा में सास बहू का मंदिर, और उदयपुर में जो जगत अंबिका मंदिर है, ये मंदिर दोस्तों आपको याद रखना है, ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के नहीं है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों 11वीं से 13वीं शताब्दी के मंदिर, यानी कि इन 200 वर्षों में जो मंदिर बने वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब 7वीं शताब्दी से जो मंदिर बनना स्टार्ट हुए वो धीरे धीरे 400 सालों में इनका उन्नत रूप देखने को मिलता है। और जो इन 200 सालों में 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बने वो अपनी उत्कृष्टता लिए हुए हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठता लिए हुए हैं, क्योंकि ये मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल और अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जाता है। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सच्चाई माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समंदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं, जो सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के हैं। दोस्तों इस शैली की क्या विशेषता है? इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत हैं। जो इनके खंभे हैं वो अलंकृत हैं, पतले हैं, लंबे हैं, यानी कि इनकी सुंदरता बहुत ही शानदार तरीके से है, और गोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित हैं। ये इन मंदिरों की खास विशेषताएं हैं। दोस्तों इस समय की एक और शैली विकसित हुई जिसका नाम है भूमित शैली।
इसी समय एक और शैली मंदिरों के निर्माण की एक शैली विकसित हुई जिसका नाम है भूमिज शैली। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 और 1020 का जो मंदिर है वो पाली जिले में शेवाड़ी का जैन मंदिर है। दोस्तों ये पाली जिले में जो शेवाड़ी का जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का बना हुआ है। कौन शैली का है आपको याद रखना है कि ये पाली जिले का शेवाड़ी का जैन मंदिर है वो भूमि शैली का है। मेलान का महानालेश्वर मंदिर जो 1075 ईस्वी का है वो भी भूमि शैली का है। 12 जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर वो भी इसी भूमि शैली से संबंधित है। इन 4 मंदिरों के नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं है। यानी कि 7वीं शताब्दी के बाद से लगाकर 13वीं शताब्दी में जो मंदिर बने वो उत्कृष्ट हैं और 11वीं से जो 13वीं शताब्दी के मध्य मंदिर बने वो अपनी उत्कृष्टता बनाए हुए हैं। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद में मंदिर निर्माण में इतना दिलचस्पी किसी शासकों ने नहीं दिखाई है। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी का मंदिर, एकलिंग जी के मुख्य मंदिर और केशवरायपाटन के मंदिर और आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर प्रमुख हैं जो 13वीं शताब्दी के बाद के बने हुए हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए हुए हैं। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मध्यकाल में भारत की जो सत्ता है वो मुस्लिम शासकों ने संभाली थी और उनके ही कारण जो धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई, इस कारण से 13वीं शताब्दी के बाद में मंदिरों का निर्माण बनना कम हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद में हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण जारी रहा और ज़्यादातर ऐसे मंदिर बने जो हवेली शैली में बने, यानी कि हवेलियों के अंदर ही मंदिरों का निर्माण होना शुरू हो गया। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशेष स्थल विन्यास, संयोजन और स्वरूप का विकास हुआ जो इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं का अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है देलवाड़ा के मंदिर। इनके अलावा रणकपुर, ओसिया, जैसलमेर आदि स्थानों पर भी जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली में शेवाड़ी का जो जैन मंदिर है और घाणेराव, नाडोल, नारलोई, सिरोही जिले में वरमाण मंदिर, झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी मंदिर और झालापाटन, बूंदी में केशवरायपाटन, करौली में श्री महावीर जी आदि जगहों पर जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जो जैन मंदिर है वो अपनी भव्यता, अपनी सर्व उत्कृष्टता लिए हुए हैं और यहाँ के जैन मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों ये आज हमने पढ़ा था मंदिर शिल्प की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो कल की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में, राजस्थान में कौन से प्रमुख मंदिर हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों आप इसी तरह चैनल पर बने रहे और लगातार जो राजस्थान जीके की क्लास है वो आपको शाम 7 बजे रोजाना मिलने लग जाएगी। आप ऐसे ही निरंतर पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।